नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जियोग्राम स्टडी में। दोस्तों आइए आज हम लोग देख लेते हैं हरियाणा टेट पीजीटी ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन पेपर 2021 तथा 2022 तथा 2023 में कराया गया था हरियाणा टेट के द्वारा, उसको देख लेते हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियो भाग 1 सीडीपी, भाग 2 भाषा तथा भाग 3 सामान्य अध्ययन का चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए आप इसको पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। ये आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 4 से ज्योग्राफी हमारा शुरू हो रहा है। ठीक है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन नंबर 91 है कि सिंगापुर का स्थानीय समय 120 डिग्री पूर्व देशांतर से तय होता है। यदि वर्तमान में सिंगापुर का स्थानीय समय 9:15 प्रातः है तो उसी समय पर दिल्ली का स्थानीय समय कितना होगा। तो 91 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, 6:45 प्रातः। ठीक। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के प्रायद्वीपीय पठार के लिए सही है। नीचे दिए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हम लोग देख लेंगे, इसमें आपका है, इसमें बहुत प्रकार के धात्विक खनिज पाए जाते हैं, ये सही है। उसके बाद इसमें स है कि इसके उत्तरी पश्चिमी भाग उपजाऊ काली मिट्टी से घिरे हैं। तो अश किसमें है, अस आपके 3 में है, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 94 है, एक विकर्ण मापनी का अल्पतमांक क्या होगा यदि उसके एक प्राथमिक भाग का मान 10 मीटर का है तथा उससे 10 द्वितीयक तथा 10 करणबद्ध भागों में बांटा गया है। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, पूर्वी जेट स्ट्रीम केवल शीत ऋतु में पाई जाती है। ठीक, मतलब कि पूर्वी जेट स्ट्रीम में केवल शीत ऋतु में ही पाई जाती है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96 है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र अवस्थित है। तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा, हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के कौन से भाग में दून एवं द्वार पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, शिवालिक श्रेणियों में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्नलिखित कथनों या अभिकथन एवं कारण को ध्यान से पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए या चुनाव कीजिए। इसमें अभिकथन ये है कि कम वायुदा प्रवणता वाले क्षेत्रों में हवाएं धीमी गति से बहती हैं, ये सही है। ठीक। कारण है कि वायुदा प्रवणता कम होती है जब समदाब रेखाएं एक दूसरे के बहुत आसपास होती हैं, ये गलत है। इसे हम देख लेते हैं कोट में। सही जवाब हमारा 3 हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्नलिखित सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1 है महासागरीय तट के, दूसरी तरफ अवस्थिति दिया हुआ है सूची 2 में। ठीक। तो इसमें हम लोग मिला लेते हैं, लॉर्ड होवे कटक आपका दक्षिणी प्रशांत में हो जाएगा। ठीक। उसके बाद बीबिल थॉमस कटक उत्तरी अंध महासागर में हो जाएगा। फिर उसका वाल्विस कटक आपका दक्षिणी अंध महासागर में। और अगला है कि दक्षिणी एडवर्ड कटक, ये दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर में। तो आपका 2, 3, 1, 4 किस में, ये 4 में है, तो सही जवाब का 99 का 4 हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, ली प्रवास तंत्र सिस्टम सिद्धांत। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर रूहर औद्योगिक प्रदेश में अवस्थित नहीं है, मतलब रूर औद्योगिक प्रदेश में अवस्थित नहीं है। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, प्राग। अगला क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार प्रतीक यस एवं डब्ल्यू का प्रयोग प्रमुखता किस वृहद जलवायु वर्ग के उपविभागों को दर्शाने के लिए किया गया है। तो 102 का सही जवाब का बी हो जाएगा, बी प्रकार। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक। तो इसमें मिला लेंगे, इसमें सूची 1 खान दिया हुआ है, सूची 2 में अवस्थी दिया हुआ है। ठीक। तो इसको हम लोग मिला लेते हैं। किरुना खाने स्वीडन में हो जाएगा। उसके बाद आपका कराजस खाने, कराजस आपका ब्राज़ील से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद स्कांडिडा खाने, ठीक, तो आपका चिली से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद हंटली खाने
ऑस्ट्रेलिया से, तो इसमें 2 4 1 3, तो सही जवाब का 1 हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विश्व का कौन सा भाग सर्वाधिक सड़क घनत्व दर्शाता है, तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, पश्चिमी यूरोप। ठीक। क्वेश्चन नंबर 105 है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल में निम्नलिखित परतों का सही क्रम क्या है, नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन परत हो जाएगा। ठीक। उसके बाद आणविक ऑक्सीजन परत, फिर उसके बाद हमारा हीलियम परत हो जाएगा, और लास्ट में हमारा हाइड्रोजन। ठीक। तो द ब स अ, तो इसमें हमारा 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में से कौन सी उच्चावच निरूपण की गणितीय विधि नहीं है, इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, हेस्यूर प्रणाली। 107 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाता है, तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 108 है कि पिछले 100 सालों के इतिहास में किन दशक में भारत सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अनुभव की गई, तो सही जवाब का 2 हो जाएगा, 1961 से 71। ठीक। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में विद्वान का नाम, सूची 2 में भारत में नियोजन प्रदेशों की संख्या। ठीक। तो इसको हम लोग मिला लेंगे। तो वी नाथ का हमारा 15 नियोजन प्रदेश हो जाएगा, पहला का 4। ठीक। फिर उसके बाद हमारा भट्ट राव का 7 प्रमुख और 51 गौड़, मतलब कि 3 में चला जाएगा। और पी सेनगुप्ता का हमारा 2 से 7 बृहद एवं 42 मध्य में चला जाएगा। और सी चंद्रशेखर इसका 13 में चला जाएगा। ठीक। तो हमारा 4 3 2 1 किसमें है, 2 में। तो 109 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से कौन से द्विमीय आरेख हैं, नीचे दिए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक। तो इसमें हम लोग देख लेंगे, तो हमारा सही जवाब 2 हो जाएगा, स द य। स मतलब कि पाई आरेख, द मतलब आयताकार आरेख, और यह का मतलब इकाई वर्ग आरेख। ठीक। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई रहित मापनी है, तो 111 का राइट आंसर हमारा 2 हो जाएगा, निरूपक भिन्न। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा विद्वता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे केवल हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्योंकि आगामी एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है उसको हम लोग उसी तरीके से प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, और पढ़ाई तो सभी लोग कर ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन 112 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समक्षेत्र प्रक्षेप नहीं है, तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, मर्केटर प्रक्षेप। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पी भूकंपी तरंगों के लिए छाया पेटी का विस्तार भूकंप मूल से किस कोणीय दूरी पर होता है, इसका सही जवाब दोनों तरफ 103 डिग्री से 143 डिग्री। ठीक। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि की सीमाएं सिद्धांत संबंधित हैं, तो ये आपकी सही जवाब 3 हो जाएगा, नव माल्थसवादी सिद्धांत से। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भिक समय सारणी में कौन से महाकल्प में भू सतह पर 2 पर्वत निर्माण अवस्थाएं चरण अनुभव किए गए, तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, पैलियोजोइक। अगला क्वेश्चन है, बेनियाफ क्षेत्र या जोन क्षेत्र किस प्रकार के प्लेटों के किनारों के सहारे पाई जाती है, तो यह है विनाशात्मक प्लेट किनारे। सही जवाब 2 हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 117 है, ज्वार का समय निम्नलिखित में से पृथ्वी तथा चंद्रमा की कौन सी गतियों द्वारा निर्धारित होता है, नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हम लोग देख लेंगे। तो हमारा पहला हो जाएगा पृथ्वी की घूर्णन गति। ठीक। उसके बाद चंद्रमा की परिक्रमण गति। तो इसमें अध सही है, तो अध किस में है, 3 में है, तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा। ठीक, अध। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपवर्तनात्मक स्थलाकृति नहीं है, तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, स्कर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 119 है, भूगोल है एक, तो ये क्या है आपका, जीव वितरण विज्ञान, कोरोलॉजिकल साइंस। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि इनमें से कौन सा एक मानव भूगोल का सिद्धांत नहीं है, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा महादीपिता का सिद्धांत। 120 का सही जवाब 3 हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित मानचित्रों का लघु से बृहद मापनी हेतु सही क्रम
सही क्रम बताइए। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आपका एटलस मानचित्र हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका दीवार मानचित्र, फिर उसके बाद स्थलाकृतिक मानचित्र, फिर उसके बाद भू संपत्ति मानचित्र। तो इसमें सही जो आपका 4 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक, तो इसमें सूची 1 में उद्योग दिया है, सूची 2 में अवस्थिति है, तो वो इसको हम लोग मिला लेते हैं। तो पहला है कि लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग हमारा शिमोगा संबंधित हो जाएगा। इसके बाद हमारा एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग, ये आपका रेणुकूट से हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा है ताम्र प्रगलन उद्योग, ये आपका खेतड़ी से हो जाएगा। उसका मोटर गाड़ी उद्योग गुड़गांव से। ठीक, तो इसमें 3, 1, 4, 2 किस में है, पहले में है, तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 123 है, चौथाई डिग्री सीट उदाहरण है, 56 सही h/3 नंबर किस मापनी पर बनाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब आपका 3 हो जाएगा, 1:50,000। ठीक, क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्थलाकृतिक अंश चित्रों या मानचित्रों पर नहीं दर्शाया जाता है। तो इसका सही जवाब आपका 3 हो जाएगा, वर्षा। क्वेश्चन नंबर 125 है कि भारत में मृदा अपरदन की समस्या संबंधित है। तो इसका सही जवाब आपका 4 हो जाएगा, स एवं द। स मतलब वनों की अत्यधिक कटाई से, द मतलब अति पशुचारण से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में कोटू आकार नियम के विपरीत उच्च प्राथमिक की हाई प्राइमेसी पाई जाती है। नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक, तो इसका सही जवाब आपका 3 हो जाएगा, स एवं द। स मतलब पश्चिम बंगाल, द मतलब महाराष्ट्र। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में मौसम उपकरण है, सूची 2 में मौसम परिघटना है। ठीक, इसको मिला लेते हैं। आर्द्र एवं शुष्क बल्ब तापमापी, तो एक आपका सापेक्षिक आयतन चला जाएगा। 6 का अधिकतम एवं न्यूनतम तापमापी, तो ये आपका दैनिक तापांतर में चला जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद अगला है कि वात दिग्दर्शी, वात दिग्दर्शी आपका पवन दिशा में चला जाएगा, श का 2। ठीक, उसके बाद वर्षा मापी, वर्षा की मात्रा से संबंधित हो जाएगा। तो आपका सही जवाब 4 हो जाएगा, 3, 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 128 है कि स्थानीय सूचना तकनीकी में आंकड़ों को प्राप्त करने, प्रबंधित करने तथा इनके विश्लेषण हेतु निम्नलिखित में से किन्हें सम्मिलित किया जाता है। नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही जवाब आपका 1 हो जाएगा, अ ब श द। ठीक, मतलब कि चारों को सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब आपका 2 हो जाएगा, पुष्टाथ जर्मनी। ठीक, अगला है कि वान थ्यूनेन के कृषि भूमि उपयोग मॉडल में दूसरी पेटी जिसे दर्शाती है वह है, वो क्या है, आपके जलाऊ लकड़ी उत्पादन से। सही जवाब 4। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में मूल चट्टाने हैं, सूची 2 में कायांतरित चट्टाने हैं। तो इसको हम लोग मिला लेंगे। तो पहला का गैब्रो जो है, गैब्रो का सर्पेंटाइन में चला जाएगा। इसके बाद अभ्रक शिस्ट में चला जाएगा। सैल जो है आपका, सैल का स्लेट में हो जाएगा। उसके बाद चूना पत्थर संगमरमर, मतलब कि 3, 4, 1, 2। ठीक, 3, 4, 1, 2 किस में है, पहले में है, तो 131 सही जवाब आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ऊर्ज निक्षेपों में कणों का आकार क्या होता है। तो इसका सही जवाब आपका 4 हो जाएगा, 0.005 मिलीमीटर से कम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में सूचकांक दिया है, सूची 2 में प्रारंभ वर्ष दिया हुआ है। ठीक, इसको मिला लेते हैं। इसमें आपका लिंग विकास सूचकांक एक आया था 1995 में। ठीक, उसके बाद मानव गरीबी सूचकांक ये आपका 1997 में आया था। इसके बाद आपका तकनीकी उपलब्धि सूचकांक ये आपका 2001 में आया था। फिर उसके बाद आपका
असमानता संशोधित मानव विकास सूचकांक है आपका 2010 में आया था। ठीक, तो 4, 3, 2, 1 इसमें आपका 3 में है, तो सही जवाब 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या अप्रवासियों या इमिग्रेंट्स की जनसंख्या पाई जाती है? तो इसका सही जवाब आपका 1 हो जाएगा, यूएसए में। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह एवं इस्पात उद्योग से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब आपका 4 हो जाएगा, मध्य ऑस्ट्रेलिया प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब आपका 3 हो जाएगा, तीस्ता नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब आपका 2 हो जाएगा, प्रादेशिक असमानताएं कम हुई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक, तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, अ ब स द। ठीक, चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 139 है, मालाबार तट में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, आर्द्र उष्णकटिबंधीय। क्वेश्चन नंबर 140 है, सर्वेक्षण उपकरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो 140 का सही जवाब का 1 हो जाएगा, अवश्य। ठीक, क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्षेप पर भूमध्य रेखा नहीं दर्शाई जा सकती? तो इसका सही जवाब का 4 है, केंद्रक ध्रुवी खमद प्रक्षेप। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि मुंबई कोलकाता रेलमार्ग पश्चिमी घाट के कौन से दर्रे से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, थालघाट दर्रे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। अब सूची 1 में आंकड़ा का संग्रह दिया हुआ है, सूची 2 में जीआईएस में आंकड़ों की उपयोग विधि है। ठीक, इसको मिला लेते हैं। मानचित्र जो है आपका डिजिटाइजिंग हो जाएगा, उसके बाद उपग्रह आंकड़े स्कैनिंग हो जाएगा, फिर उसके बाद डिजिटल एवं सारणी आंकड़े डेटा ट्रांसफ़र संबंधित हो जाएगा, और आपका सॉफ्ट आइडिया जो है आपका की कोडिंग में चला जाएगा। तो आपका 3, 2, 4, 1 इसमें है, तो पहले में है, तो सही जो आपका 1 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि विश्व के कौन से महाद्वीप में सन 2000 से 2020 के काल में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि अनुभव की गई? तो इसका सही जवाब आपका 2 हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर अगला है, कॉल सेंटर जॉब्स किस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का भाग है? तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, तृतीय क्रिया। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित में से कौन सी सतह सर्वाधिक एल्बिडो दर्शाती है? इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, ताजागिरी बर्फ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूटों में सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में विद्वान दिया है, सूची 2 में सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक, तो इसको मिला लेते हैं। इसमें वेबर को हम लोग मिला लेंगे, न्यूनतम यातायात लागत सिद्धांत का 2। फिर उसके बाद हमारा होटलिंग का हो जाएगा बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत। ठीक, उसके बाद हमारा स्मिथ है अधिकतम लाभ सिद्धांत, उसके बाद हुवर है हमारे न्यूनतम उत्पादन लागत सिद्धांत। तो हमारा 2, 3, 4, 1 इसमें है, 3 में है, तो हमारा सही जवाब 3 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित सूची 1 के साथ सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूटों में सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1 में स्थानांतरित कृषि का नाम है, सूची 2 में क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक, इसको मिला लेते हैं। इसको मध्य अमेरिका में ब्राज़ील में इसको मिल्वा बोलते हैं, फिर उसके बाद श्रीलंका में इसको चेन्ना बोलते हैं, फिर उसके बाद मलेशिया में इसको लद्दाख बोलते हैं, और भारत में पेड़ा बोलते हैं, झुम कृषि बोलते हैं। इसका 2, 1, 4, 3 किस में है? 2 में है, तो सही जवाब का 2 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि लेहमान असमर्थता के बीच सीमा बनाती है। इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा, आंतरिक कोर एवं बाह्य कोर के बीच। ठीक, इस क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 150, विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत दक्षिणी गोलार्ध में निवास करता है? इसका सही जवाब का 1 है, लगभग 10% जनसंख्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी दिया हुआ है, एक तरफ उत्पत्ति स्थान दिया हुआ है। तो इसमें 91 का सही जवाब का 3 हो जाएगा, झेलम रोहतांग दर्रा। ठीक, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि कजाक संबंधित है, कजाक सह संबंधित है, किससे संबंधित है? आपके पहला हो जाएगा एस्किमो जनजाति से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक
सम क्षेत्र प्रक्षेप नहीं है। ठीक, तो 93 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, बहुशंक्वाकार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 94 है कि ऋतु प्रवास किया जाता है। तो ऋतु प्रवास किन जनजातियों के द्वारा किया जाता है? तो आपका 94 का राइट आंसर 3 हो जाएगा, गुज्जर जनजाति। ठीक, जो कि हिमाचल प्रदेश में है और ऋतु प्रवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में से किसने सांस्कृतिक भूदृश्य पद का सर्वप्रथम औपचारिक उपयोग किया था? तो सांस्कृतिक भूदृश्य वैसे तो आपका कार्ल सावर महोदय जी का है, तो इसमें वो नहीं है। तो 95 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, ऑटो स्लूटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 96 है कि भारत का द्वितीय सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ठीक, तो 96 का आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा, NH-27। ठीक, अगला क्वेश्चन है, टेरिटोरियल ग्रोथ ऑफ स्टेट पुस्तक के लेखक थे। तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, रेडजेल। ठीक, 98 है, अगला क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ये किसको किसको अलग करता है? लघु अंडमान और कार निकोबार को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत की निम्नलिखित तेल शोधनशालाओं तेल रिफाइनरी में से कौन सी कच्चे माल पर आधारित या अवस्थित तेल रिफाइनरी नहीं है? तो 99 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, हल्दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रजाति है, एक तरफ लोग या जनजाति है। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, मेडिटेरियन खिरगिज। ठीक, वे खिरगिज जो है आपके कजाकिस्तान इस समय पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेडाल्फर मृदा का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, लैटेराइट। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण शहरी निरंतरता का सिद्धांत देने वाले थे। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 103 है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का जोड़ा अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत रखता है? तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, मिजोरम तथा लक्षद्वीप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 104 है, समुद्र तल से किसी बिंदु की ऊंचाई को मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाता है? तो यह सही जवाब 3 हो जाएगा, स्थानिक ऊंचाई द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 105 है, भूगोलवेत्ताओं का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो 105 का आपका सही जवाब 1 हो जाएगा। सबसे पहले होमर आएंगे, फिर थेल्स, फिर हेकेटियस, उसके बाद एरेटोस्थनीज। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश को प्रदर्शित किया जाता है। तो किससे दिखाया जाता है? सही जवाब 2 हो जाएगा, BSHW से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक मौसमी वर्ष में मानवीय क्रियाकलापों तथा कृषिगत या जलवायुवीय कारकों के मध्य संबंधों को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो 107 का सही जवाब का 3 हो जाएगा, अर्गोग्राफ द्वारा। ठीक, 108 है, दक्कन ट्रेप निर्मित हुआ है। किसके द्वारा निर्मित हुआ है? आपके बेसाल्ट के द्वारा। 108 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि वेबर के न्यूनतम लागत सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन कारकों का ध्यान रखा गया? ठीक, तो 109 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। इसमें केवल A, B तथा C सही है, मतलब कच्चा माल, बाजार तथा परिवहन लागत। ठीक, क्वेश्चन नंबर 110 है कि यदि काहिरा कोष्टक में 30 डिग्री पूर्वी देशांतर कोष्टक बंद में समय रविवार की दोपहर के 12 बजे हैं तथा न्यूयॉर्क में सुबह के 5 बजे हैं, न्यूयॉर्क का देशांतर है। इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, 75 डिग्री पश्चिम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 111 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 में जनजाति, सूची 2 में राज्य है। तो टोडा जनजाति कहाँ पाई जाएगी? तो टोडा आपकी तमिलनाडु में, थारू जनजाति उत्तरांचल में, गद्दी जनजाति आपकी हिमाचल में और गरसिया आपकी राजस्थान में। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। तो पहले में है, तो 111 का सही जवाब 1 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अगला स्थान है, तो इसका सही जवाब आपका 4 हो जाएगा, COP26 पेरिस। ये सही नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 113 है कि कश्मीर घाटी में सरोवरी एवं नदी उत्पत्ति वाले निक्षेप कहलाते हैं, तो इसका सही जवाब आपका 4 हो जाएगा, करेवा का मैदान। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ उत्पादक क्षेत्र है, एक तरफ अयस्क है, तो 114 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, मैग्नीटोगोर्स्क कोरोमियम। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक मानचित्र का मापक 5 इंच बराबर 1 मील है। यदि इसे आधे के अनुपात में घटा दे तो नया आरएफ या प्रदर्शक भिन्न होगा, तो इसका सही जवाब आपका 4 हो जाएगा, 1:12,672। ठीक, क्वेश्चन नंबर 116 है गंटर जरी में कितने लिंक या कड़ियाँ होते हैं। इसमें सही जवाब 3 हो जाएगा, 100 कड़ियाँ। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनावरण है, तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, संभववाद लिपिसान या लिपिस्टान। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में क्रोमाइट के सर्वाधिक भंडार अवस्थित हैं, तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा, उड़ीसा में। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि जेलेंस्की ने प्रतिपादित किया था, तो क्या प्रतिपादित किए थे आपके, मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 121 है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ संकल्पना है, एक तरफ प्रतिपादक है, तो इसमें कौन सही होगा, परहिमानी अपर्दन चक्र क्रिक में, ये सही नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि हैम्बर्ग बंदरगाह अवस्थित है, तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, एल्ब नदी पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक वनस्पति समुदाय से दूसरे वनस्पति समुदाय के क्रमिक परिवर्तन के बीच की संक्रमण अवस्था कहलाती है। 123 सही जवाब का 1 हो जाएगा, सेरे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 124 है वाताग्र लहर सिद्धांत के प्रवर्तक थे, तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा, बेरकनीज मतलब बरकनीज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 125 है एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2। सूची 1 में स्थानीय पौने हैं, सूची 2 में देश या प्रदेश, इसको मिलान करना है। जैसे जोंडा आपका अर्जेंटीना में चलता है। ठीक, 1 का 4। फिर उसके बाद गिबली आपकी लीबिया में चलती है, 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद हरमट्टन गिनी के तट पर, सी का 2। इसके बाद आपका ब्रिकफील्डर दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, आपका 1 में चला जाएगा। तो कहने का मतलब 4 3 2 1 इसमें है, 2 में है, 125 का 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 127 है जब 2 सागरीय प्लेटों में विध्वंस होता है तो निम्न में से कौन सी गतिविधि नहीं होती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, रूपांतरित भ्रंश गतिविधि। ठीक, क्वेश्चन नंबर 128 है कि कुल वायुमंडलीय जलवाष्प का 90% से अधिक भाग पाया जाता है, तो ये कहाँ तक पाया जाता है, इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, 5 किलोमीटर ऊंचाई तक। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस जलवायुवेत्ता ने विश्व जलवायु वर्गीकरण में वर्षण प्रभाविता अनुपात का प्रयोग या उपयोग किया था, तो एक किसने किया था, थार्ट्रेट है। 129 का राइट आंसर 4 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, तो ABC मतलब हर्सिनियन कैलिडोनियन अल्पाइन दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले कौन होगा, प्री कैम्ब्रियन तो है नहीं, फिर इसमें कैलिडोनियन पहले बी होगा, फिर हर्सिनियन, फिर अल्पाइन टर्सरी, BAC किसमें, BAC मतलब 3 में है, तो 130 का राइट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक,
नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति समुद्री लहरों के निक्षेपण से निर्मित नहीं है। तो इसमें सही जवाब कौन सा हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, तरंग घर्षित वेदिका। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं में परिवर्तन लाते हैं। इसको देख लेते हैं। इसमें तटरेखा का आकार ये सही है, ऋतु परिवर्तन ये भी सही है, पृथ्वी का परिक्रमण ये सही नहीं है, समुद्र का उच्चावच ये सही है। तो मतलब ए बी डी किसमें है, ए बी डी 2 में। तो 132 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि अनुकूलतम जनसंख्या की गणना में निम्नलिखित में से किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो 133 का राइट आंसर 1 हो जाएगा, m बराबर a-o बटा ओ। ठीक, यही सही है। 134 है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा प्रवाल भित्ति के विकास में सहायक नहीं होती है। 134 का राइट आंसर 2 हो जाएगा, अवसादी जल। ठीक। 135 है कि अंतरा प्लेट ज्वालामुखी की उत्पत्ति हेतु उष्ण स्थल संकल्पना देने वाले थे। तो एक इसका था आपका टूजो विल्सन का था, 135 का 3। ठीक। 136 है नीदरलैंड में समुद्र से उद्धारित जमीन को कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, पोल्डर्स बोलते हैं। 136 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक। 137 है वान थीनन के सिद्धांत में द्वितीय पेटी या वलय प्रतिनिधित्व करती है। तो द्वितीय पेटी में वन का प्रतिनिधित्व करती है। 137 का सही जवाब 3 है। ठीक। 138 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, सभी अवसादी चट्टानें क्षैतिज होती हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 139 है किस वैज्ञानिक ने विश्व को सर्वप्रथम जंतु भौगोलिक प्रदेशों में वर्गीकृत किया। ठीक। तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, AR वायलेस या वालेस तथा P स्लेटर ने। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक अंधी घाटी से संबंधित है, जिसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, काष्ठ स्थलाकृति से। ठीक। अगला क्वेश्चन है एक सागरीय ध्रुवीय ठंडी अस्थिर वायु राशि प्रदर्शित की जाती है। तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, स्मॉल m कैपिटल P कैपिटल K स्मॉल u से। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पृथ्वी सतह पर सूर्यताप की मात्रा विषुवत रेखा पर 100% होती है तथा ध्रुवों पर यह मात्रा है। तो कितना है ये, 42%। ठीक, सही जवाब 1 है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ ज्वार उत्पत्ति के सिद्धांत, एक तरफ प्रवर्तक है। तो इसमें कौन सही नहीं है, स्थिर तरंग सिद्धांत विलियम्स। ठीक। तो 143 राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है। एक 144 से वर्तमान में काष्ठ लुगदी तथा कागज का विश्व में सर्वाधिक उत्पादक देश है। तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा, चीन। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हिमानी अपर्दित तीक्ष्ण किनारों वाली एक कटक कहलाती है, उसको क्या बोलते हैं, अरेट बोलते हैं। 145 सही जवाब 4 है। ठीक। अगला क्वेश्चन है स्लेश एवं बर्न कृषि का अर्थ है, ये क्या है, स्थानांतरित कृषि से संबंधित है। सही जवाब 3 है। अगला क्वेश्चन है E.C. बुलार्ड की संकल्पना संबंधित है। तो यह रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति से संबंधित है। 147 सही जवाब 3। ठीक। अगला क्वेश्चन ध्रुवीय व्युत्क्रमण कालों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक। तो 148 राइट आंसर 2 हो जाएगा, BADC। ठीक। क्वेश्चन नंबर 149 है जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम स्थिति में होता है यह स्थिति कहलाती है, इसको हम लोग पेरिजी बोलते हैं। 149 का 4। ठीक। क्वेश्चन नंबर 150 मियांडर रूपी लहरदार जेट स्ट्रीम कहलाती है, उसको हम लोग राष्ट्रीय लहरें के रूप में जानते हैं। 150 का 1। ठीक। तो पार्ट 4 में आइए हम लोग देखते हैं। इसमें पार्ट 4 में 91 मतलब ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा नहीं है, तो 91 का सही जवाब आपका
दो हो जाएगा। मानव पारिस्थितिकी हैकल, ये हैकल जी नहीं है। ठीक, ये जो क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, जिसमें आप कंफर्टेबल उसको उसमें देखिए। और ये जो वीडियो बनाई जा रही है ऑफिशियल आंसर की के आने के बाद बनाई जा रही है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92 है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूएसए का औद्योगिक प्रदेश नहीं है। तो 92 का सही जवाब आपका 4 हो जाएगा, मिडलैंड। ठीक, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 93 है मिलान करने वाला। एक तरफ सूची एक तथा दूसरी तरफ सूची दो दिया हुआ है। तो इसमें क्रियाकलाप और उससे रिलेटेड चीज़ को दिया गया है। तो इसमें ये जो है प्राथमिक क्रियाकलाप। ठीक, तो प्राथमिक क्रियाकलाप आपका किससे संबंधित हो जाएगा, खनन से। ठीक, ए का 3। उसके बाद बी जो हो जाएगा आपका द्वितीय क्रियाकलाप विनिर्माण संबंधित हो जाएगा। ठीक, उसके बाद सी जो है तृतीय क्रियाकलाप परिवहन से हो जाएगा। चतुर्थ क्रियाकलाप हॉस्पिटल से। तो इसका 3 4 1 2 किस में है, 2 में है। तो सही जवाब आपका 2 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी पुस्तक लिखने वाले थे, मतलब किसने लिखा था, ये ग्रिपर टेलर साहब जी लिखे थे। ए 94 का एक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण कालर क्रियाकलाप में शामिल नहीं है। तो 95 का आपका सही जवाब 3 हो जाएगा, विश्वविद्यालय शिक्षण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 है कि निम्नलिखित में निम्न में से किस से ग्रही या सनातनी पवनों के व्यवधान के रूप में माना जाता है। तो इसमें 96 का आपका सही जवाब हो जाएगा 4, मानसूनी पवने। ठीक, 97 है कि हाल ही में अगस्त 2023 की शहर ने ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी की थी। ठीक, तो 97 का आपका सही जवाब 2 हो जाएगा, जोहान्सबर्ग। ठीक, 98 है कि भारत का सर्वाधिक अलसी उत्पादक राज्य है। तो सबसे ज़्यादा अलसी जो है आपका मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। सही जवाब 2 है। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो पेपर का लेवल है कितना अच्छे क्वालिटी का दिया हुआ है। ठीक, देखने में लग रहा है कि ये पीजीटी का पेपर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ पक्षी अभयारण्य है, दूसरी तरफ अवस्थिति है। तो इसमें देखेंगे दूसरा सही नहीं है, रंगातिट्टू पक्षी अभयारण्य त्रिचूर केरल में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 100 है कि निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, प्री कैम्ब्रियन या इसमें एल्गोमन दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें एल्गोमन एक इसमें है, एक और 2 में है। फिर इसका प्री कैम्ब्रियन कैलोडोनियन हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद हर्सिनियो, फिर उसके बाद अल्पाइन या टर्सेरी हो जाएगा, मतलब ए बी डी सी। ए बी डी सी किस में है, ए बी डी सी 2 में है। ठीक, आगे है 101 कि पृथ्वी की सतह से भूक्रोड़ तक निम्नलिखित असंतात्यों या असतातों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहा है, ऊपर नीचे कौन सा सही होगा। तो 101 का सही जवाब आपका 3 हो जाएगा। ठीक, इसमें सबसे पहले आपका कौन सा आएगा, कोंडराड होगा, फिर उसके बाद मोहो होगा, मोहो संबत्ता, फिर गुटेनबर्ग, फिर लेहमान लास्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र दिल्ली राजहरा खानों से लौह अयस्क प्राप्त करता है। तो 102 का सही जवाब आपका 2 हो जाएगा, भिलाई। ठीक, 103 है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वाधिक द्विपक्षीय व्यापार साझेदार था। तो 103 का सही जवाब आपका 4 हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, अगला है कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार टेथिस का खुलना अवस्था घटित हुई थी। कब हुई थी भैया, विभेदी गुरुत्वाकर्षण बल था प्लवनशील बल के कारण। सही जवाब 3 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 105 है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के राज्यों के निम्नलिखित में से किस जोड़े में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या नहीं थी। तो 105 का सही जवाब का 3 हो जाएगा, हरियाणा और पंजाब। ठीक, 106 है कि मानव एक भौगोलिक दूत है, पशु नहीं। यह कथन किस विचारधारा के पक्ष में कहा गया था। तो 106 का सही जवाब 1 हो जाएगा, संभववाद। ठीक, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्थानांतरणशील कृषि है, दूसरी तरफ देश या प्रदेश है। तो 107 का सही जवाब का 2 हो जाएगा, टावी मेडागास्कर, ये सही नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय जनसंख्या की धुरी कहलाती है। तो ये कौन सा है, पहला 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, मतलब कि जो कोयला पेठी पाई जा रही है उसके आसपास। अगला है कि
क्वेश्चन नंबर 109 है कि टोपोफिला पद को परिभाषित किया जा सकता है। तो इसको हम लोग सही जवाब ये है इसमें मानव का अपने पर्यावरण के साथ प्रभावी बंधन के रूप में। ठीक। 110 है कि एक वनस्पति समुदाय से दूसरे वनस्पति समुदाय में क्रमिक परिवर्तनों की संक्रमणशील अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? ये सेरे कहते हैं इसको। ठीक। 111 है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा आपकी सैंपुल महोदया की है। ठीक। 103 मतलब 3। अगला है कि बोट चैनल संदर्भित है, मतलब बोट चैनल किस संबंधित है? तो आपका सही जवाब 3 हो जाएगा, तटीय प्रवाल वित्तीय व स्थल के मध्य लैगून से। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक कार्य सहभागिता दर परसेंटेज वाला राज्य कौन सा था? तो 113 सही जवाब आपका 1 हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक। 114 है कि निम्नलिखित कौन सी स्थलाकृति रेगिस्तानों में निम्नीकरण के मैदान भी कहलाती है? तो 114 सही जवाब आपका 3 हो जाएगा, पेडिमेंट। ठीक। आगे है कि मालनाड स्थलाकृति पाई जाती है। तो जो आपकी मलनाड है कर्नाटक पठार के अंतर्गत आती है। ठीक। क्वेश्चन 116 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ कोपेन के प्रतीक चिन्ह है जलवायु वाले, एक तरफ जलवायु प्रदेश भारत संदर्भ में पूछा गया है। तो 116 सही जवाब आपका 2 हो जाएगा, ईटी हिमाचल प्रदेश के पर्वत। ये गलत है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 117 है जून 2023 में कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात अरब सागर में विकसित होकर गुजरात तट से टकराया था? तो 117 सही जवाब का 3 हो जाएगा, बी पर जाए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 118 कि भारत में काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, यह मृदा भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 10.6% क्षेत्रफल विस्तृत है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 119 है कि निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 119 सही जवाब का 2 हो जाएगा। इसमें सबसे पहले अन्नामलाई होगा, फिर उसके बाद सेवराय, फिर उसके बाद जावडी और लास्ट में आपका नल्लामलाई होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 120 है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में गोंडवाना काल का कोयला क्षेत्र नहीं है? ठीक। तो 120 का सही जवाब का 4 हो जाएगा, नीचाहू। 121 है कि भूगोल में अंधयुग किस कालखंड को माना जाता है? तो इस सही जवाब का 2 हो जाएगा, 4वीं ईस्वी से 14वीं ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 122 है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित देशों को कुल जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 122 सही जवाब का 3 हो जाएगा। इसमें सबसे पहले पाकिस्तान होगा, फिर उसके बाद नाइजीरिया होगा, फिर उसके बाद ब्राज़ील होगा और लास्ट में बांग्लादेश। ठीक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 123 का एक तरफ महासागर या सागर, दूसरी तरफ लवणता है। ठीक। तो 123 सही जवाब का 4 हो जाएगा, अंडमान। 40 से 42% लवणता। ठीक। क्वेश्चन नंबर 124 है निम्नलिखित में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति करते हैं? तो 124 सही जवाब का 2 हो जाएगा। इसमें पृथ्वी घूर्णन है, उसके बाद समुद्रों की लवणता में अंतर और समुद्रों के घनत्व में अंतर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 125 है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट UNDP 2021-22 में भारत है। तो 125 सही जवाब का 3 हो जाएगा, 132वें स्थान पर। ठीक। 126 है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट UNO 2019 के अनुसार विश्व के किस देश में जनसंख्या के 1000 पर सबसे कम क्रूड मृत्यु दर पाई गई थी? तो 126 सही जवाब का 1 है, कतर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 127 है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है। एक तरफ कोपेन का जलवायु का प्रतीक है और एक तरफ जलवायु प्रकार है। तो 127 से जो आपका 3 हो जाएगा, CA पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, ये सही नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 128 सर्वाधिक वार्षिक तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो 128 से जो आपका 1 होगा, टाइगा प्रदेश में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 129 है एक तरफ सूची 1 है, दूसरे सूची 2। सूची 1 में कच्ची बस्ती या स्लम है, दूसरे में स्थान है, तो मिलान करना है। तो इसको मिला लीजिए। बस्ती आपका कोलकाता में चला जाएगा। ठीक। इसके बाद झुग्गी झोपड़ियाँ आपका दिल्ली में। ठीक।
उसके बाद झोपड़पट्टी आपकी मुंबई में हो जाएगा और चेरी चेन्नई में। ठीक, तो आपका सही जवाब 4 3 2 1, इसमें 4 में है तो सही जवाब का 4 हो जाएगा। ठीक, 129 का 4। 130 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अवस्थित नहीं है? तो 130 का सही जवाब का 4 हो जाएगा, जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 131 है कि भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, कोरोमंडल तट पर। अगला है 132, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने शहर मिलियन या 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर थे? तो 132 सही जवाब का 2 हो जाएगा, 53। ठीक, क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुनर्यौवन या नवोन्मेष के प्रकार नहीं है? तो इसका सही जवाब 3 है, अधःकर्तित। ठीक, अगला है 134, हिमानी धौत मैदान में हिमनद के बड़े खंडों के पिघलने से निर्मित गर्त कहलाते हैं। तो 134 सही जवाब का 1 हो जाएगा, केटिल। 135 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ उपग्रह है, दूसरी तरफ ग्रह है। तो 135 सही जवाब आपका 1 हो जाएगा, डिमोस फोबोस वरुण, ये गलत है। ठीक, 136 से एक तटबंध के सहारे किस प्रकार की अधिवास प्रतिरूप विकसित होता है? तो 136 सही जवाब का 4 हो जाएगा, रेखीय। 137 है, वेलैंड नहर जोड़ती है, किसको किसको जोड़ती है? आपका एरी व ओंटारियो झीलों को, सही जवाब 1 है। अगला है कि वेबर की न्यूनतम लागत सिद्धांत के अनुसार समान परिवहन लागत वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती हैं। तो 138 सही जवाब का 1 हो जाएगा, आइसोटीम्स। ठीक, 139 से किर्नो व गेलीवेयर किस देश के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है? तो ये है आपके स्वीडन के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित में से कौन सा या से सुमेलित है? ठीक, इसमें है सामान्य ताप पतन दर 3 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट, मतलब कि ए। ठीक, तो ये क्या है आपका? ये सही है। ठीक, और इसका शुष्क रुद्धोष्म ह्रास दर, शुष्क रुद्धोष्म ह्रास दर कितना है? 5.5 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट, ये भी सही है। आर्द्र रुद्धोष्म ह्रास दर 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति 1000 फीट, ये गलत है। तो आपका ए बी जिसमें है, मतलब बी 2, ए बी सही है। ठीक, 141 से एक संयुक्ति मास में कर्क रेखा पर अयनवर्ती की ज्वार आवृत्ति कितनी बार होती है? 2 बार। ठीक, 2 बार होती है। क्वेश्चन नंबर 142 से गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे, तो वह आपके कौन थे? जेलेंस्की थे। ठीक, क्वेश्चन में 143 है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस या कुमेर ज्योति परिघटना घटित होती है, ये कहाँ पर होती है? आयन मंडल में। ठीक, 143 का 3। एक सौ चौवालीस है कि चट्टानी ब्लॉक के भ्रंश तल के सहारे क्षैतिज गति के कारण निर्मित भ्रंशों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्ट्राइक स्लिप भ्रंश। ठीक, 144 का 3। क्वेश्चन नंबर 145, फरवरी 1996 में किन देशों के मध्य महाकाली समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे या हुआ था? तो 145 सही जवाब का 3 हो जाएगा, भारत नेपाल। ठीक, 146 है कि सुकिंदा घाटी जिन खनिज के उत्पादन हेतु जानी जाती है वह है, कौन सी खनिज है? आपकी निकेल। ठीक, 147 है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत प्रलयवादिता पर आधारित सिद्धांत नहीं है? तो 147 सही जवाब का 3 हो जाएगा, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। ठीक, 148 है, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 149 है, पास्को और पिलग्रिम के अनुसार प्राचीन इंडो ब्रह्मा नदी अपना जल विसर्जित करती थी, तो 149 सही जवाब का 4 हो जाएगा, सिंधु की खाड़ी में। ठीक, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, पूर्वी अफ्रीकन रिफ्ट घाटी उदाहरण है, एक इसका है महाद्वीपीय प्लेटों के अपसारी किनारों का, सही जवाब 4 है। तो ये था दोस्तों हरियाणा स्टेट ज्योग्राफी पीजीटी का टोटल 180 क्वेश्चन। आप लोग को वीडियो कैसी लगी उसे ज़रूर बताइए,
आपका जो भी सुझाव हो उसे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।